नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम हरियाणा के पानीपत जिले से आप लोगों के सामने लाइव आए हैं। और मामला बताने से पहले ये बोलते हैं ना, भाई का भाई बना दुश्मन। और आज एक ऐसा ही मामला आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जो अभी आपको लाइव स्क्रीन पर आपको तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं अपने भाई के ऊपर ही। और कल इन्होंने पानीपत पुलिस कप्तान शशांक कुमार सावंत को एक एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन में इन्होंने अपने आप को ये बताया कि मुझे जान का खतरा है, मेरे परिवार के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी उनकी जान जा सकती है। कारण क्या है? और सबसे बड़ी बात, इस टाइम पे गांवों के अंदर चुनावी माहौल चला हुआ है। इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये खुद सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला है वो इन्हीं के जुबानी सुनेंगे। क्या कुछ पूरी बात है जी? पूरी बात ये है, पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम राजवीर राजा है। गांव का नाम? गांव दीवाना है, जिला पानीपत है। हाँ जी, क्या कुछ पूरी बात है? मेरे परिवार ने मेरे परिवार पर पहले ही मतलब बड़े जुल्म अत्याचार करे हैं। हमारी प्रॉपर्टी हड़प रखी है, मेरे भाई को मरवा रखा है, बड़े भाई को। और आज वो चाहते नहीं भाई इस फील्ड में ये आगे आए। कितने साल पहले आपके भाई को मरवाया? मेरे भाई को जी सन 94 में मरवा दिया था, एक्सीडेंट करवाया कर। 2 पुलिसकर्मी भी साथ मारे गए थे। अच्छा। लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। इनकी हमारा ही जो धन है ना, उस पैसे से ही भ्रष्टाचार में अपना उस दबवाते रहे, पैसे देते गए ना। हमारी सुनवाई नहीं हुई कभी भी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है आप सरपंच पद के उम्मीदवार हो, इस तरीके की आप ऐसी बातें करके आप गांव के लोगों की आप सिंपैथी लेना चाहो और उनकी वोट लेना चाहो, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है जी। मैंने सीबीआई जांच के लिए पहले ही एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन इन्होंने कृष्ण हुड्डा, जो हुड्डा सरकार में थे ना, कृष्ण हुड्डा विधायक, हाँ विधायक रहे हैं, उनका साथ लेकर के हुड्डा सरकार में वो एप्लीकेशन विफल करवा दी थी। और रिश्तेदारी कर ली उनके साथ, ताकि ये इन गाँव में यही नष्ट कर सके इस परिवार को। मेरे भाई को डरा धमका कर अपने पक्ष में कर लिया था। भैया एक की तो जान चली कि तू अपना देख ले, नहीं तो तेरे को भी नष्ट कर देगी। कितने भाई हो? हम 2 भाई हैं, राजवीर और हरपाल। अच्छा। वो अब इस मामले से मैंने उसको कह रखा भाई, अब इस मामले को मैं पूरे को मैं खुद देखूंगा, गांव राम देखेगा, सरकार देखेगी। सरकार की नॉलेज में लाने का इन्होंने मौका दिया है, इसलिए अब कदम हमारे आगे बढ़ चुके हैं। हम अपना कदम पीछे नहीं उठाएंगे, चाहे जान बेशक जाए हमारी। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये मैंने जब ये मामला मेरे सामने नॉलेज में आया कि भैया ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचा जा रहा है, हर इसीलिए आपको मरवाने के लिए उस दूसरे पक्ष को इन्होंने समर्थन दिया है। और उन्होंने जब पैर नहीं लिए ना मेरे सामने, भाई हम नहीं मारने में समर्थन नहीं करेंगे, दूसरी पार्टी मना करेगी, भाई हम अपना तुम्हारा घर का मामला खुद देखो। लेकिन वहां जाकर के गांव के समाज में ये फंस चुके हैं पूरी तरह। ये मेरी तरफ आने के नहीं रहे, ये बार बार फरियाद करते भाई हम वोट आपको ही देंगे। मगर भैया मैंने सरकार के नॉलेज में मामला पहुंचा दिया है, मैं आपकी वोट नहीं लूंगा। गांव अपनी तरफ से वोट में बैंक कि मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे सामने कोई जीत ही नहीं सकता। आपने सर्व समिति, जो गांव का जो सर्व समिति मेरे ऊपर बन रही थी, वो आपने वो खराब कर दी। वो षड्यंत्र में आप कामयाब हो गए। षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र तो बताओ। षड्यंत्र ये था, 3-4 बार बोल दिया। षड्यंत्र ये था जी भाई, ये लड़का सर्व समिति इसके ऊपर बना है, पूरा गांव इसको चाहता है, तो हम इसको षड्यंत्र के तहत मतलब नहीं बनने देंगे सर्व समिति, ताकि इसका नाम आगे नहीं हो। अच्छा, ये था जी पूरा मामला। चलो, सर्व समिति से नहीं बनने दिया तो गांव आपको बना देगा, यदि गांव आपको चाहता है तो। मेरा गांव पूरा उग्र हो चुका है और हर परिवार आपस में एकजुट होकर के मेरा मतलब कौन बैठोड़ा का भी लक्ष्य नहीं रहा, पूरी सारी बिरादरी ही मेरे पक्ष में खड़ी हो गई है। और अच्छा, चलो वो तो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग मुद्दा है। 2 तारीख को। अच्छा, कल आप जो पानीपत पुलिस कप्तान है शशांक कुमार सावंत, उनसे आप मिले थे, उस एप्लीकेशन में क्या कुछ लिखी हुई? उन्होंने मेरे को रसीद काट करके दे दी और उनका रेडर ये करा था 1 हफ्ते के बाद ये थाने में पहुंचेगी। लेकिन थाने मैंने उसको बोला था भाई, वहाँ जो SHO है वो तो दूसरी पार्टी का नजदीकी रिश्तेदार है, मेरी सुनवाई वहां भी नहीं हो सकती। अच्छा, फिर क्या लगता है आपको, आपकी सुनवाई कहाँ होगी? मेरी सुनवाई तो जी सीबीआई जांच करवाने की मैंने मांग करी थी, तब भी मेरी सुनवाई दबवा दी गई। अब तो ये नहीं पता भाई सरकार कब सुनेगी या नहीं सुनेगी, मेरे पर तो भरोसा नहीं, क्योंकि इतने दबंग हैं ये दूसरी पार्टी वाले और सेटिंग कर लेते हैं अधिकारियों से भी। किस प्रकार की? ये पैसे पूछे देते हैं जी, सिफारिश मरवाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं भाई। फिर दूसरी पार्टी इन इतने दबंग है कि गवाह तक पैर खड़े नहीं रख सकता।
वो लोग कहते हैं भाई आपका ये पारिवारिक मामला है, हम बोल नहीं सकते। अच्छा, इतने दबंग है और आप फिर इन्हीं दबंगों के आगे आप अपने सरपंच की दावेदारी रखती? दावेदारी मैंने इसलिए रखती कि प्रदेश में, जब ये बात पूरे प्रदेश में फैली हुई है पहले से ही, प्रदेश में मुझे हर तरफ से समर्थन मिला हुआ है सभी भाइयों का। सभी भाई ये चाहते हैं भाई क्यों भाई आपके साथ जो जुल्म अत्याचार हुए हैं ये समय को टपाओ, हम आपके साथ खड़े हैं। ये पूरे प्रदेश के भाईचारे मतलब मेरे साथ है, पूरे प्रदेश में मेरा नाम है। जेड़ में ही मेरा नाम चलना शुरू हो गया था और हर भाई मेरा मान सम्मान रखता है। अच्छा, जेड़ में किस वजह से गए थे? जेड़ में इन्होंने षड्यंत्र के तहत मुझे फंसवा दिया था, यहाँ शिवा स्कूल मर्डर करवा दिया था अपने खुद के लड़के से, मेरे सगे चाचा ने, और वो भी मेरे साथ ही रहा है। लेकिन उन्होंने पैसे के बल पर उसको निकलवा भी लिया था, लेकिन बाद में उसकी जस्टिस जो अपना हमारा जिस जज ने सजा करी थी उसने उसको ये कह दिया भाई ब्लड रिलेशन है, ये कभी भी एक हो सकता है, लेकिन उसकी भी सजा होगी, मेरी भी होगी। मतलब आपको सजा बोली गई थी? हाँ, सजा बोली गई थी, लेकिन वहां से फिर हाई कोर्ट से मैं बरी कर दिया गया था। अच्छा, एक कोर्ट से आपको बरी कर दिया, एक कोर्ट में आपको सजा दी। हाँ। तो अब क्या मामला है? षड्यंत्र मुझे समझ में नहीं आया, आप पूरी बात बताओ। षड्यंत्र कैसे आपके ऊपर किया जा रहा है? क्यों जान से मारने की कोशिश? षड्यंत्र ये है जी, मेरी प्रॉपर्टी है काफी करोड़ों की, और ये चाहते हैं भाई ये करोड़ों की प्रॉपर्टी में इसको बांटना पड़ेगा, सरकार इसका सहयोग करेगी, इसलिए इसको यही नष्ट कर देंगे। तो हम इस मामले को तो पहले दबाते आ रहे हैं, तो इसका भी दबवा देंगे। मतलब एक तरीके से कब्जा करना चाहूँ? कब्जा तो जी मेरा पहले ही कर चुके हैं, हेरा फेरी करके, अधिकारियों से मिली भगत करके। जो मेरे दादा की प्रॉपर्टी थी जिसमें मैं हकदार था, उसको नाम करवा रखे है अपने। जांच में आपने कुछ नहीं बोले उसमें? मैंने दरखास्त लगाई थी, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई, वो दबा दी गई प्रशासन में। अच्छा, अब उम्मीद है, अब आपने जैसे अब भी आपने प्रशासन का इशारा लिया है, अब आपकी कार्रवाई होगी? मैंने ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अपने भाषण में कि बेईमानों को बख्शा नहीं जाएगा। अब समय ऐसा आ गया कि प्रधानमंत्री के नॉलेज में पहुंचे यह बात भाई बेईमान है कि या नहीं, इसलिए बड़ी से बड़ी जांच इनके खिलाफ खड़ी करी जाए, ताकि पूरे समाज में न्याय की वो चला और भाई सरकार का भी सम्मान हो मेरे साथ। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, उम्मीद है आपको, जब आप खुद आप प्रशासन के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो कि वो सेटिंग कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, सारी चीजें, और खुद ही आप प्रशासन को यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखते हो कि भाई इसके ऊपर जांच की जाए, सीबीआई की जांच हो या बड़ी से बड़ी जांच एजेंसी इसका जांच करे, आप फिर उम्मीद भी उन्हीं से लगा रहे हो और आप आरोप भी उन्हीं पे डाल रहे हो, ऐसे कैसे होगा? ऐसे या तो विश्वास करो उनके ऊपर। पहले सरकार दूसरी थी जिसमें इनकी रिश्तेदारी थी, उस रिश्तेदारी के हिसाब से दूसरी सरकार को तो ये करके, लेकिन बीजेपी के राज में न्याय असंभव लग रहा है, मतलब इसमें संभव होगा ही। अच्छा, क्योंकि ये उम्मीद है आपको? पूरी सरकार में पूरी उम्मीद है। अच्छा, क्योंकि ये एक तो कृष्ण सरपंच तो अभय चौटाला के साथ जुड़ गया, ये आगे के भी प्रबंध बांध रहे हैं भाई इसके साथ न्याय नहीं हो। कृष्ण सरपंच अभय चौटाला का वो बना रखा है, संभाला काल के क्या बना रखा है मेरे ये तो चलो जो भी है ठीक है नहीं। और जी ये खुद है, इन्होंने हाथी के साथ भी जुड़े थे, पिछले चुनाव ये था। चलो वो तो उनकी निजी चीज है, किसके साथ जुड़े थे किसके साथ नहीं जुड़े थे, इसी डर में ये मतलब दाएं बाएं जुड़ते जा रहे हैं ताकि हमारी इसकी कभी भी सुनवाई ना हो। अच्छा, और अब इस लाइन में मैं आया हूँ, गांव का मेरे को समर्थन मिल रहा है, गांव ये कहता भाई आपको जिताकर हम ये साबित कर देंगे भाई न्याय ऐसे चलता है। चलो वो आने वाला समय ही बताएगा। तो कुल मिला के इन्होंने अपने ही ताऊ चाचा के लड़कों पर इन्होंने आरोप लगाए हैं कि इनकी प्रॉपर्टी हड़पी है और आगे इनको जान का खतरा है, इनके परिवार वालों को जान का खतरा है। अब कुछ चीजें इन्होंने अपनी बताई, कुछ चीजें अभी भी रह रही हैं, लेकिन ना इन्होंने प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हुए प्रशासन को ही इन्होंने शिकायत लिखी है। अब आने वाला समय यह बताएगा कि क्या उन शिकायतों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। यदि दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहता है तो वो अपनी बात रख सकता है। आपको स्क्रीन पर नीचे आपके हमारे नंबर आपको शो हो रहे होंगे, आप उन पर संपर्क करके आप अपनी बात जरूर रखिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज, पानीपत से।